प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्व जिला प्रमुख रामविलास जी, पूर्व विधायक निवाई सिंह कमल जी, पूर्व विधायक मसूदा से पारिक साहब, राकेश पारिक जी मेरे पुराने साथी हैं और ये इस बार मसूदा से चुनाव लड़े थे, लेकिन ये बहुत 30-35 साल से कांग्रेस के लिए समर्पित रहे। इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्षा जी हैं, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिन्होंने बड़ी चतुराई से ये जो काम हुआ सो हुआ आगे की चालू कर दिया। ये तो आज उसका उद्घाटन फीता काटा ही है, वर्मा जी ने आगे लिस्ट बनाई। लेकिन मुझे खुशी है कि बच्चों के लिए जो पढ़ाई के संसाधन में मैंने हमेशा से ये कोशिश करी है, जहाँ से भी मैं सांसद विधायक रहा, कि गांव में सबसे पहले तो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, पीने के पानी की, बिजली की, और उसके बाद जो बच्चों की पढ़ाई के लिए संसाधन होते हैं। अब स्कूल में बच्चे शिक्षा कैसी मिलती है वो उस पर निर्भर करता है कि संसाधन कैसे, मास्टर कैसे हैं, कमरे कैसे हैं, बैठने की जगह, पढ़ाई की जगह। मुझे इतनी खुशी है इन कमरों के अंदर जो कंप्यूटर लगे हुए हैं कि आज मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। जब तक हमारे बच्चे बच्चियाँ प्रशिक्षित नहीं हो जाते टेक्नोलॉजी में, आईटी में, कंप्यूटर में, तब तक आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। आप बड़े शहरों के जो बच्चे हैं उनके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो गांव देहात के ढाणी के बच्चे बच्चियां पढ़ें, उनको मदद मिले, उनको संस्कार मिले, संसाधन हम लोग दें। ये हम सबकी सामूहिक कोशिश होनी चाहिए। इसमें कोई पार्टी या प्रशासन या सरकार विचारधारा आड़े नहीं आनी चाहिए। जब चुनाव खत्म हो गया, जनता का आदेश आ गया, किसको सत्ता में रहना है, किसको विपक्ष में रहना है, ये तय हो गया, तो फिर अपनी अपनी विचारधारा के तहत लोगों के विकास के, निर्माण के, प्रगति के इन कामों पर जोर देना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति हमें देश प्रदेश में लागू करनी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी स्कूल के बच्चे बैठे हैं। इन बच्चों को हम क्या दिखा रहे हैं और क्या संस्कार दे रहे हैं। किताब में मास्टर क्या पढ़ा रहा है वो तो 2-3 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे दिन में, लेकिन घर में, गाँव में, परिवार में, पड़ोस में हम लोग अपने बर्ताव से, अपनी बोली से, अपने कर्मों से क्या प्रभाव डाल रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग जो सोचते हैं कि हमारे बच्चे पोते अच्छे बने, अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन घर में माहौल हम खराब रखें, अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करें, उल्टे सीधे काम करें, तो कैसे उम्मीद रखें कि हमारे बच्चे पोते जो है अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बनेंगे। हम सब चाहते हैं, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा बिगड़ जाए या गलत रास्ते पर जाए। तो हम अच्छे स्कूल में पढ़ाने भेज देते हैं, लेकिन हम खुद क्या करते हैं, हमारी भाषा कैसी है, व्यवहार कैसा है, बर्ताव कैसा है, कर्म कैसे हैं। हम काम तो करें उल्टे सीधे और उम्मीद रखें कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत जिम्मेदार बनेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संस्कार देना परिवार का काम है, और परिवार कोई एक कुटुंब नहीं है, परिवार पूरा गांव, पूरी पंचायत, पूरा समाज, सभी लोग होते हैं उसके अंदर। तो अच्छा माहौल रहे, विवाद खत्म हो। जिस प्रकार की बातें आज हम देखते हैं टेलीविज़न में, सोशल मीडिया पे, उसे देखकर दुख होता है कभी कभी कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और क्या अगली पीढ़ी को छोड़कर जा रहे हैं। आज से 20-30 साल पहले अलग ज़माना था, अलग माहौल था। तो आज हम लोगों को अलग तरह की सोच रखनी पड़ेगी और आने वाली पीढ़ी को हम किस प्रकार का देश और समाज छोड़ के जा रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि यहाँ पर जो एक बहुत पुरानी मांग सड़क की थी, उसमें भी आपने अच्छा मोटा बजट लगवाया। वर्मा जी, आपको मुबारक हो। और अभी इन्होंने मुझे माट साहब कहाँ गए, प्रिंसिपल साहब, उन्होंने कहा कि साहब बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे कमरे बन गए, लेकिन बच्चे जहाँ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सभा कहाँ होती है बच्चों की पीछे, कहते हैं वहाँ पर हम उनका वो ऊपर कवर नहीं है। तो आप चिंता मत करो, उनके लिए बढ़िया सा टीन शेड मैं मेरे कोटे से लगाऊंगा ताकि धूप बारिश में बच्चों को दिक्कत नहीं हो। ये सब काम होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी भी आपने मुझे बहुत सारे कहा, अतिक्रमण हो रहा है कहीं खेल मैदान का, उसमें भी हम 4 दीवारी का काम करवाने का काम करेंगे। सारे विकास के काम भी आपके होते रहेंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि क्षेत्र के अंदर जो लगातार हम लोग यहाँ पर आते हैं, सिर्फ ये फीता काटना या पत्थर लगाना ये मकसद नहीं है। मकसद है कि जो प्रशासनिक अमला है, जो लोग कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्रशासन के हैं, राज्य किसी सरकार का भी हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के काम करें। बजट का आवंटन हो, उसमें कोई कमी ना रह जाए, काम गुणवत्ता के हों, उसमें कमी ना रह जाए। तो ये निरंतर, क्योंकि आप जब तक संपर्क सीधा नहीं रहेगा तो जानकारी नहीं मिलती है। जिस समस्या की जानकारी नहीं है
उसका समाधान कैसे होगा? तो इसलिए मैं देश के किसी कोने में भी हूँ, कहीं पर भी प्रचार कर रहा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ, जिम्मेदारी मेरी बहुत सारी होगी, लेकिन इस क्षेत्र ने क्योंकि मुझे चुनकर भेजा है 8-9 महीने पहले और आपने बहुत लंबा अपना आशीर्वाद दिया है, तो मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों के साथ एक जीवन संबंध रखूं, हमारे मतदाताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और आप सब लोगों के साथ। इसलिए बार बार इन गाँवों में, ढाणियों में आकर आपके बीच मुलाकात होती रहती है। और हकीकत ये है कि जब भी क्षेत्र में आता हूँ, यहाँ से जब वापस जाता हूँ जयपुर की तरफ, तो एक ताकत लेके जाता हूँ। और राजनीति में हमेशा हर मोड़ पर जब संघर्ष करने का मौका आता है तो आप लोगों की ताकत मेरे लिए बहुत बड़ा एक वरदान है, बहुत बड़ी शक्ति है मेरे लिए। इसलिए मैं बार बार यहाँ खिंचा चला जाता हूँ और मैं बोलता हूँ जिलाध्यक्ष जी को, रामविलास जी को, मैंने कहा भाई उस गांव में, उस पंचायत में वहाँ वो काम रह गया, कुछ निरीक्षण करना है, कुछ शिलान्यास करना है, कोई उद्घाटन करना है, और कोई किसी के जिम लेके जाके बैठ के कोई दिक्कत नहीं। तो मुलाकात होती रहती है और यही एक माहौल रहता है जिससे एक जनप्रतिनिधि और लोगों के बीच में एक मजबूत संवाद कायम रहता है। दुख परेशानी है, 100 काम में से आधे हो गए, पौने हो गए, एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। देश में भी आज जो माहौल बना है उससे थोड़ा हम लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है। हम लोग जो राजनीति में हैं विरोध करते हैं, चुनाव चल रहा है, अभी हरियाणा में चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर में कल मैं रजौरी पुंछ के इलाके में था, पाकिस्तान के ठेठ बॉर्डर पर, वहाँ पर हम प्रचार कर रहे थे, अपनी पार्टी की बात रख रहे थे। लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे दल हैं और विशेष रूप से जो सत्ता में दल है आज, उनके लोग, उनके नेता ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो नकारात्मक है और सभ्य समाज में उस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। आप वैचारिक विरोध करो, आप राजनीतिक विरोध करो, आप लोकतांत्रिक सीमाओं में सारी बातें बोलो, कोई परहेज नहीं। सत्ता में बैठकर, जिम्मेदार पदों पर बैठकर, संवैधानिक पदों पर बैठकर आप हल्की भाषा का प्रयोग करो। राहुल गांधी जी आज इस देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं और प्रतिपक्ष नेता एक संवैधानिक पद है, पूरे विपक्ष का वो नेतृत्व करते हैं, जनता की आवाज बनकर पार्लियामेंट में सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। उनके खिलाफ ऐसी भाषा बोलें, आतंकवादी बोल रहे हैं, कोई उसको केंद्र का मंत्री आतंकवादी बोल रहे हैं उनको। एक कहता है राहुल जी की जो जवान काट के ले आएगा उसको मैं इनाम दूंगा 11 लाख रुपए का, विधायक बोल रहा है। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जो ये बातें बोल रहे हैं उनके जो आका हैं, ना तो उनको टोक रहे हैं, ना उस बयान का खंडन कर रहे हैं, ना माफी मांग रहे हैं। इसका यह मतलब है कि उनकी मौन स्वीकृति है। भारत सरकार के अगर मंत्री इसी बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें सहमति है। ऐसी भाषा का प्रयोग मैं समझता हूं उनको क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोकतांत्रिक तरीके से जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। बेबुनियाद आरोप लगाना, धमकी देना, जान से मारने की बात करना, ये शोभा नहीं देता। इन सब लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी और हम सब लोग जो है मजबूती से अपनी बात पर अड़िग रहेंगे। जो आज गरीब है, किसान है, दलित है, पिछड़ा है, जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, वंचित लोग हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे, हम सरकार के जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? वो चंद उद्योगपतियों के लिए काम होगा, नीति निर्माण होगा तो लोगों के लिए, चंद उद्योगपतियों के लिए, कुछ व्यक्तियों के लिए होगा। बहुत बड़ा देश है, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। रोज रोज नए सबको छोड़ देते हैं। 2 दिन पहले बोला 1 नेशन 1 इलेक्शन, पूरे देश में एक चुनाव होगा और बीच में सरकार गिर गई अगर केंद्र की तो पूरे देश के राज्यों में दोबारा विधानसभा चुनाव कराओगे। संविधान में संशोधन करने के लिए जो संख्या बल है वो आपके पास नहीं है। फिर भी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये हर एक आध महीने में ये सुबह छोड़ देते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये जो है ये सिर्फ लोग सवाल ना पूछें, लोग जवाबदेही तय ना कर पाए, इसलिए इस प्रकार की बातों को बोला जाता है। कोई दम नहीं है। तो केंद्र की सरकार को भी अपनी बातों पर यूटर्न लेना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दम है। और जहाँ तक मैं देख कर आया हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर, हरियाणा के अंदर हमारा दल, हमारी पार्टी बहुत आगे है, हम लोग चुनाव जीतेंगे। और राजस्थान के संदर्भ में मुझे लगता है कि सरकार बने 9-10 महीने हुए हैं। अक्सर 3-4 साल के बाद लोगों में मायूसी आती है, सरकार काम नहीं कर रही है। अब 10 महीने हुए नहीं, सारे काम, इस गर्मी में आपने देखा क्या हाल हुआ था,
मई जून के महीने में ना बिजली, ना पानी, कटौती, कोई चिंता किसी को नहीं, अधिकारियों को डर किसी का नहीं। सत्ता के इतने सारे केंद्र बन गए, पता ही नहीं कौन किसके हाथ में ताकत है, कौन ट्रांसफर कर रहा है, कौन बजट दे रहा है, कौन भाषण पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा, कौन मंत्री है, कौन नहीं है। इस भूल भुलैया में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो लोगों की उम्मीदों पर खरा हुई सरकार नहीं उतर पा रही, इसका मुझे भी खेद है। आप चिंता ना करें, जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, आप लोग जो जो काम मांगते रहेंगे, सड़क का, भवन का, उन सब कामों को हम कराएंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता ये बच्चे बच्चियाँ बैठे, अच्छा पढ़ें, अच्छी शिक्षा लें, अपने पैरों पर खड़े हों और देश प्रदेश हम सब का नाम रोशन करें। ये सबकी कोशिश रहेगी। आज इन भवनों का उद्घाटन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये अंदर कंप्यूटर लगे हैं, ये चलते हैं, इनको पढ़ाने वाले लोग हैं कि नहीं हैं? हाँ बच्चों, कंप्यूटर पढ़ाई होती है ना? ठीक है, अब आपके लिए जो प्रार्थना का इलाका है उसको मैं कवर करा दूंगा, और भी बच्चों को जो हम सारे काम कराएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम से।